मैं इमदाद सुन रहा हूँ। लंबा सफ़र तय करके फाइनली गांव पहुँच गया हूँ मैं, जो ही में हूँ। रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध थी। ट्रेन का सफ़र भी बड़ा लंबा हुआ, तवील हुआ मामूल से ज़्यादा, और फिर रोड़ी से जोही तक का सफ़र भी बहुत तवील रहा। धुंध ज़ाहिर मौसमियाती धुंध है, और क्योंकि मैं दरिया सिंध के साथ साथ सफ़र कर रहा था, सखर से रोड़ी से अपना बोरो और तादू तक, और फिर उसके बाद जोही तक मैदानी इलाका है, तो धुंध बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उस धुंध के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते में जो कल मिस कर गया था, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल का पता देती हैं, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बड़ी मज़ेदार है। ज़ाहिर है उसको आप सुन चुके हैं, रिपोर्ट हो चुका हुआ है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मुस्तकबिल के हवाले से सियासी जो मंजरनामा है, कौन सियासत में मुस्तकबिल में आपको नज़र आ रहा है और कौन बिल्कुल डेस्परेट होकर फैसले करेगा और फिर अपना आखिरी सियासी अंजाम लिखेगा। सियासी अंजाम लिखा तो जा चुका हुआ है। बाज़ औक़ात होता है कि अगर इंसान अपना सियासी अंजाम खुद ना लिखे, कोई और लिखे, तो फिर वापस आ जाता है। सियासतदान की बात हो रही है या किसी भी शोबे में। लेकिन अगर इंसान खुद ही अपना अंजाम तय करके बैठा हो, लिख कर बैठा हो कि जी मैंने यही करना है, तो फिर उसकी बचत कोई नहीं होती, वो खुद ही फिर उस तरफ जाता है। बेशक एक्शन कुछ भी करे, लेकिन अगर तय कर लिया कि जी मैंने ये करना है, अगर मुझे ये ना मिला तो मैंने ये करना है, अगर मुझे ना मिला तो फिर मैंने ऐसी वैसी फेर देनी है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देना है, तो फिर वो उसके नतायज ज़ाहिर है नेगेटिव होते हैं। उसके लिए जो ऐसा सोच कर बैठा होता है कि जी मैं वरना नहीं छड़ांगा, खेडांगा ना खेडन देंगा वाली जो सूरत हाल है। इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के बानी, मीडिया तो उनको बानी तहरीक इंसाफ लिखता है, बानी मुत्तहदा लिखा पढ़ा जाता था, बोला जाता था मीडिया पर। और फिर आपने सुना कि जनाब मुस्लिम लीग में उनके कायद नवाज शरीफ साहब का नाम तक नहीं चलता था, और फिर आज ये है कि इमरान खान साहब का नाम अब चलना शुरू हुआ है। वरना पाबंदियाँ, हुकूमत ने कहा कि हमने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, और बाकी इदारों ने भी कहा हमने कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई। लेकिन बहरहाल अब जो सूरत हाल है, जो कल डेवलपमेंट्स हुई है, उसका मैं मुख्तसरन जायज़ा लेकर ना आपके सामने रखकर, जो असल जो चीज़ है वो है इंतखाबात के नताइज के बाद क्या होगा, या नताइज से पहले, यानी 8 फरवरी से पहले क्या हो सकता है और 8 फरवरी के बाद क्या होगा। ये सारा कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुलनी शुरू हो गई है। अपना जो होती है ग्रह, आहिस्ता आहिस्ता गुत्थियाँ उलझनी शुरू हो गई हैं। मुश्किल लफ्ज़ सोचो तो फिर ज़बान पे आता नहीं है, तो गुत्थियाँ उलझना जो है ना वो सुलझना शुरू हो जाएंगी, उलझी हुई। उलझाई इमरान खान साहब ने खुद है। पंजाबी की कहावत है, हथानियाँ देती हैं दंदान खोलनियाँ पहनदियाँ ने, खुद हाथों से लगाई गिर रहे हैं। अब दांत टूट गए, 72 साल के 74 साल के ना, तो दांत इतने मजबूत नहीं होते, बज़ाहिर नजर आ रहा होता है कि मजबूत है, आज़ाब इतने मजबूत नहीं है, बता कुछ और रहे होते हैं, लेकिन जो अमल हो रहा है वो बता रहा है कि डेस्परेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर जस्टिस एजाजुल हसन के इस्तीफे से अगले 10 माह का जो मंजरनामा इमरान खान साहब ने सोच के रखा हुआ था कि ये 10 माह इस तरह गुजार लूँगा और उसके बाद फिर हालात बेहतर हो जाएंगे और मैं इस तरह से अपनी सियासत शुरू करूँगा, इनके कंधे पे रखकर अपने मुखालफिन की ऐसी तैसी फेरूँगा, तो वो मामला जो है ना वो हो गया है, गड़बड़ा गया। तो डेस्परेशन जो पहले थी वो अब नज़र आना शुरू हो गई है। पहले भी डेस्परेशन, जो इमरान खान साहब की डेस्परेशन का हम तो अपने अल्फाज में इजहार करते थे ना। सदर आरिफ अलवी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान साहब ने जितने फैसले किए डेस्परेट होके किए। असम्बली से इस्तीफे और पंजाब असम्बली तोड़ना, ये दोनों फैसले इमरान खान साहब ने डेस्परेशन में किए थे। और ये डेस्परेशन की लेवल उस वक्त थी जब इदारों के अंदर लोग मौजूद थे इमरान खान साहब के, जब कोर कमांडर हाउस तक रास्ता दिखाने वाले मौजूद थे, जब GHQ तक ये कहकर कि जी आप आ जाओ बाकी अंदर से हम संभाल लेंगे, वो मौजूद थे। अब वो इदारा कह रहा है कि हमने अंदर अपने अंदर एहतसाब कर लिया हुआ है, जो लोग हमारे अंदर थे इनको सपोर्ट करने वाले वो अब नहीं है। अदलिया में तो खुल्लम खुला सपोर्ट हो रही थी, सरेआम सबको पता था। किस तरह कहा जाता था कि जनाब आप
तहरीक अदम एतमाद आपके खिलाफ आई, अब ना आपके खिलाफ आने वाला आपके अरकान का वोट गिना नहीं जाएगा, यानी आइन रिवाइट किया गया। तो ये जो कुछ होता रहा, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की डेस्परेशन उस वक्त भी थी जब इदारों के अंदर लोग मौजूद थे। अब जब इदारों के अंदर लोग मौजूद नहीं है इमरान खान साहब को सराखों पर बिठाने वाले, तो डेस्परेशन का लेवल कुछ और है। अब खबर जो कल आई, जिसको मैं ज़ाहिर है रात भर उस पर सोचने से मुराद के सफ़र में बंदा मोबाइल से जहाँ इंटरनेट पाकिस्तान में ज़ाहिर है काम करता है, वहाँ फिर यही कुछ देखता आया। तो उसमें दो चीज़ें थी। एक पर तो खैर कल मैंने विवाद कर लिया था हल्का सा, कुरान उठवाने वाला अपने गवाहों से और अपने उम्मीदवारों से। दूसरा, अदालत के अंदर हर तरह से लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करना, पहले भी किया और कल भी किया। कल हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके साथ अपना उनकी हुई जो गवाह थे, सेक्रेटरी उस वक्त के सेक्रेटरी अपना खारजा, साइफर वाले मामले का मुकदमा चल रहा था ना, उसका जिक्र हो रहा है। तो उसमें जो गवाह थे सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद साहब उस वक्त के, उनका बयान हो रहा था और प्रोसिक्यूटर ज़ाहिर वकील साथ साथ लुकमा देते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। वकीलों का काम ही होता है कि भाई जो गवाह है उससे सच उगलवाना, या जो वो चाहते हैं वो उगलवाना, जो वो चाहते हैं। ज़ाहिर लाजमी नहीं कि वकील सच के साथ खड़ा हो, वकील तो अपने क्लाइंट के साथ खड़ा होता है। तो प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसने उसको उसके स्टेटमेंट के दौरान उसको इंटरप्ट किया, उसको कुछ बताना चाहा, तो शाह महमूद कुरैशी आप बोला हो गए, आप मुदाखलत नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी का बयान नहीं रिकॉर्ड करवा सकते, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उस दौरान इमरान खान साहब की एंट्री हुई और खान साहब ने वकील अपना इंटीरियर रोस्टम पर आ गए और आकर उन्होंने कहा कि सब कुछ डोनाल्ड लू को बचाने के लिए हो रहा है। आप सभी लेवल चेक करें, स्पेशल कोर्ट है साइफर के मामले पर कर रही है समाअत, और उस स्पेशल कोर्ट में स्टेटमेंट हो रही है सेक्रेटरी खारजा की, जो मेन अपना किरदारों में से है। मरकजी जो किरदार चंद है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, सेक्रेटरी खारजा हैं, और उसके बाद एक लाइन है ना, वो तो बाकी सारे डाकी हैं। इन साहब को पता है कि साइफर जो है वो क्या था, कब आया, कैसे आया और उसके साथ क्या किया गया। तो इनकी गवाही हो रही थी, बयान कलमबंद हो रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोसिक्यूटर को पाबंद कर रहे थे कि जी आपने इससे बात नहीं करनी, और फिर जज साहब ने मुदाखलत की। जज साहब ने कहा देखें जी मुकदमा बड़ा अच्छे अंदाज में चल रहा है, तो आप इसको इस तरह चलने दें, आप इंटरप्ट ना करें। बहरहाल जो उसमें इमरान खान साहब का जुमला है ना, वो बड़ा दिलचस्प। ये सब कुछ डोनाल्ड लू को बचाने के लिए हो रहा है। डोनाल्ड लू जिसने बकौल इमरान खान के वहाँ उस वक्त जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, असद मजीद साहब, उनको बुलाकर धमकी दी कि रिजीम चेंज करो, इमरान खान को यहाँ से मुल्क से निकालो और इक़्तिदार से तहरीक अदम एतमाद आएगी, उसको कामयाब करो और आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। फिर उस पर इमरान खान साहब खुद मुकरे, एक बार नहीं कई बार, कि नहीं वो साजिश अमेरिका ने नहीं की थी, साजिश यहाँ से होकर गई थी। अब अदालत में खड़े होकर फिर इस तरह के इंतहाई, मतलब एक बंदा क्या कहे इसको कि जी डोनाल्ड लू को, जज अब्दुल असनाद साहब की अदालत, चाहे पाकिस्तान की जितनी बड़ी अदालत हो, वो डोनाल्ड लू को क्या कर सकती है, सवाल है ना। तो ये मुकदमा चल रहा है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मुकदमा चल रहा है कि आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर जो आपको बातें राज में रखनी चाहिए थी, आपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए वो राज में नहीं रखी। मुकदमा चल रहा है जो जिसकी गवाही दी सोहेल महमूद साहब ने, कि जो साइफर की कॉपी थी वो रिटायरमेंट के बाद भी, मेरी रिटायरमेंट के बाद तक भी जो वज़ीर आज़म को कॉपी की थी वो वापस नहीं आई थी। मुकदमा ये चल रहा है और वो सुल्तान रही बनते डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अजीब व गरीब किस्म की ना एक ज़हनी कैफियत है, जिससे इमरान खान साहब वहाँ से उठे हैं और उठकर आकर और उन्होंने आकर स्टेटमेंट ये दे दी है कि ये डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब बहरहाल तो ये है डेस्परेशन का लेवल। दूसरी चीज़, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी आता हूँ, दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने कल वहाँ पर जेल सुप्रिटेंडेंट से तलख कलामी कर ली, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया। ये जो बड़े लीडरान होते हैं ना, जो बड़े लीडर, उनको
इतना एहसास होता है, उनको इतना पता होता है कि यार ये जो अफसर मेरे साथ कर रहा है ना, ये तो बेचारा हुक्म का गुलाम है पाकिस्तान जैसे मुआशरे में, ये तो किसी और के कहने पर कर रहा है। तो वो जो कुछ हो रहा होता है ना, वो अफसर से नहीं उलझते, वहां अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करते, बल्कि अगर उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आया जाए तो फिर वो आपका थोड़ा बहुत ख्याल भी रखते। ये साहब हर जगह तू तड़ा कर रहे होते। तो ये जो हुआ, ये सारा कुछ वाकया तो आपने रिपोर्ट हो चुका हुआ है कि तल्ख कलामी हुई, तुम क्यों कहा मुझे मीडिया से टॉक करने दो, और मुझे अदालत ने इजाज़त दी है, मैं यहाँ मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा, विरायत साहब उन्होंने कहा कि जी नहीं, आपको तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस मीडिया को इजाज़त है अदालत की कार्रवाई कवर करने की, आप यहाँ मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जी मैं ऑर्डर है अदालत का, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जी मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी अपना पहले ऑर्डर दिखाएं तहरीरी, और उसके बाद बात करें। तो तलखियां बढ़ गई। अब वो तलखी जो है जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ लड़ाई लड़ना, वो मतलब वो बजाते खुद वो जो सदर आरिफ अलवी ने कहा था ना कि इमरान खान साहब डेस्परेशन का शिकार होकर फैसले कर रहे हैं, वो उसकी गवाही है। अब आप देखें 2-4 दिन पहले क्या हुआ। जो गवाह आया, आजम खान आए, कुरान पर हाथ रखकर, कुरान पर कसम उठाओ, हाथ रखो कुरान पर और फिर बयान रिकॉर्ड करवाओ। एक और गवाह आए, उनके लिए भी यही कहा गया कि जी कुरान पर हाथ रखकर गवाही लें इनसे। अच्छा, वो तोशाखाना में भी यही हुआ। अब सलमान अकरम राजा साहब तो बेचारे शरीफ आदमी, वकील आदमी, वो सोचते होंगे मैं कहाँ फंस गया, यहाँ तो घोटाला बहुत बड़ा, यहाँ तो एक दूसरे की परछाई पर एतबार करने वाले नहीं है, अपनी परछाई पर, एक दूसरे की नहीं, अपनी परछाई पर, एक दूसरे पर तो क्या अपनी परछाई पर एतबार करने वाले नहीं है, अपनी परछाई पर शक करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो मैं किधर किस उसमें फंस गया आके, वो पंजाबी जी लफ्ज होता, मैं नहीं बोला वाला, मैं किधर आकर फंस गया हूं। उन्होंने, उनकी एक तस्वीर वायरल है, उन्होंने उस पर मैं कल मैं वीडियो कर चुका हूँ, कुरान पर हाथ रखकर वो इमरान खान के साथ इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान के साथ वफा निभाने का कसम खा रहे हैं, वो और पैमा लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब तस्वीर वायरल हुई तो उनकी वजाहत आ गई कि जी मुझे इमरान खान ने नहीं कहा कि मैं कसम उठाऊं, लेकिन जाहिर है प्रेशर था, लोग कह रहे थे कि जी आप बाद में मुकर ना जाए, ये ना हो वो ना हो, तो हल्के के लोगों के लिए, अपने वोटर्स के लिए, पीटीआई के लिए मैंने कुरान पर हाथ रखकर कसम उठाई, कसम खाई। अब ये नौबत क्यों आई? असल बात तो ये है ना, ये नौबत क्यों आती है कि सियासत में तो इख्तिलाफ राय भी होता है, फिर सियासी लीडर उसको भी बेवफाई कहता है। लीडर ने फैसला करना था कि हमने पार्लियामेंट से रिजाइन करना है, उस पर जो बंदा इख्तिलाफ राय करे, लीडर कहेगा तुमने तो कुरान पर हाथ रखा था, तुम कैसे ये मुकर सकते हो, मेरे से बेवफाई कर सकते हो। कोई गलत बिल बन रहा है, कानून साजी हो रही है, वहां सलमान अकरम राजा जैसा आदमी खड़े होकर कहेगा कि नहीं जी ये ठीक हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, मेरी पार्टी जो कह रही है वो गलत कह रही है, उसको लगे कि वो गलत है, तो वो अगर उस पर बात करे तो फिर कहा जाएगा कि देखा कुरान पर हाथ रखा था कि जी इन्होंने तो सियासत में इस तरह कुरान, क्योंकि सियासत में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में तो होता ही नहीं है। हाँ, वफा कि जी मैंने इमरान खान को धोखा नहीं देना, वो एक अलग चीज है, लेकिन इंसान का अपना माइंड हर एक इशू पर अप्लाई होता है। इमरान खान साहब अगर एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो दी है उन्होंने कि जी ये मर्द तो रोबोट नहीं होते, आपको याद होगा, तो उस पर सलमान अकरम राजा जैसा दिमाग क्या बात करेगा, और उन्होंने की हुई है। तो कल को दोबारा सलमान अकरम राजा ये कहेगा तो फिर जनाब फिर तुमने तो कुरान पर हाथ रखकर जो है बेवफाई की है। तो ये सियासत में डेस्परेशन के एक लेवल है जो इमरान खान साहब गवाहों से भी और अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अब जो बात कि ये डेस्परेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जिस दिन एजाजुल एहसन साहब ने रिजाइन कर दिया था, उसी दिन मैंने व्लॉग किया था, उसी दिन मैंने गुजारिश की थी अपने उस व्लॉग में कि इमरान खान साहब अब हो गए हमेशा हमेशा के लिए सियासी तौर पर लावारिस और सियासी तौर पर बेआसरा, बेसहारा और यतीम। और पूरी रात मैंने कहा था कि वो रोए होंगे जेल में, अब तो मेरा पीछे कौन आई है, कोई भी नहीं है मेरा पीछे। तो वो सूरत हाल जो इमरान खान साहब की है, वो अब इमरान खान साहब को मजीद आगे लेकर जा रही है। जो लड़ाई है, ये झगड़े, ये हलफ उठवाना, कुरान पर हाथ रखवाना, जेल सुप्रीटेंडेंट से लड़ना और एक दिन एक बात करना, दूसरे दिन दूसरी बात करना, अदालत में आकर खड़े होकर करना, सब डोनाल्ड लू को बचाने की कोशिश हो रही है। तो मतलब एक हमारे यहाँ कहावत है
कि वो एक बंदे का ना रुमाल चोरी हो गया था, बैठा हुआ कहीं होटल पे चाय पी रहा था, कुर्सी पर रुमाल रखा, अचानक रुमाल चोरी हो गया। उसने कहा कि सारा, वो खबरें सुन रहा था, कुवैत वार चल रही थी, तो सारे तवज्जो उसकी खबरों पर थी। तो उसने कहा कुवैत वार छिड़ी इसलिए है कि मेरा रुमाल चोरी हो गया हुआ। अब ये साहब जो है ना, यानी साजिश थी, मेरा रुमाल चोरी करने की साजिश थी जब कुवैत की जंग छिड़ी। तो ये जो बंदा है ना, जिसका नाम इमरान खान है, वो भी इसी तरह का सोचता है कि अच्छा छोटे से मुकदमे से उसको डोनाल्ड लू निकलता हुआ नजर आएगा, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल किसी मामले पे उसको इमरान खान का अपना कद काट नजर आएगा, या कुछ हो रहा होगा तो देखो ये सारा कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। तो अजीब गरीब किस्म की ज़हनी कैफियत में मुब्तला इमरान खान साहब। तो अब इंतखाबात, बहुत करीब इंतखाबात आए हुए हैं, तो यहाँ पर अब जो इंतखाबात के नताइज अभी से सबको मालूम है कि क्या है। कम अज़ कम पीटीआई के मामले में तो सबको पता है ना कि पीटीआई के कुछ लोग जीतेंगे आज़ाद हैसियत में, जीत कर वो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। ये टोटल कुल इंतखाबात का, और ये कोई ज़ाहिर पीटीआई के साथ ज्यादती भी होगी, लेकिन ये ज्यादती किस किस के साथ नहीं हुई। पीपल्स पार्टी 2002 में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, और फाइनली पीपल्स पार्टी के को तोड़कर पैट्रियाट बनाकर और हुकूमत किसी और की बना दी गई। तो ये यहाँ होता रहा है पाकिस्तान में, तो पहली बार नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, पहले भी गलत हुआ, अभी जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त की लीडरशिप ने डेस्परेशन में आकर फैसले नहीं किए थे, ये डेस्परेशन में आ रहे हैं। उस वक्त की लीडरशिप का जो टोटल डिपेंडेंट वो टोटल की टोटल आर्मी चीफ जस्टिस इन पर नहीं थी। जो आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, वो फिर लिख लुक के बाहर भी चले जाते होते हैं, बाकी यही रहते हैं, जेलों में रहते हैं या हालात का मुकाबला करते हैं। तो अब ये साहब भी जो है ना, इनका भी अब कोई नहीं है इदारों के अंदर। जब इंतखाबात के जो रिजल्ट, जो नताइज आएंगे, अगर वो इंतखाबात तक के जाते हैं, अपनी पार्टी को जाने देते हैं, मुझे आज अभी भी है कि किसी भी लम्हे, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बाइकआउट कर दिया, तो ये साहब भी किसी भी लम्हे बाइकआउट का ऐलान कर सकते हैं। तो अगर ये इंतखाबात की तरफ अपनी पार्टी को नहीं जाने देते, तो ये साहब कोई ऐसा फैसला करेंगे कि इंतखाबात से पार्टी आउट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, कहेंगे हमने बाइकआउट, बाहर तो पहले से ये भले के निशान पर, ये जो डेस्परेशन से ये बता रही है। और अगर इंतखाबात के जो रिजल्ट इनके हक में नहीं आएंगे, कुछ और होगा, इनका ख्याल तो ये है ना कि हमने खंबे को भी वो टिकट दे दिया तो खंबा जीत जाएगा, ऐसा नहीं होने जा रहा, बहुत फर्क आ गया हुआ है। जाहिर है कुछ वक्त लगा कुछ चीज़ें मैनेज करने में, ये अपनी इस हद तक की बात ठीक है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अभी मौजूद है, लेकिन मैं बात करूँ इलेक्शन नताइज, रिजल्ट क्या आएंगे इंतखाबात के, तो वो ऐसा नहीं होने जा रहा कि जी इमरान खान साहब के अपना जहाँ सलमान अकरम राजा होंगे तो फ़लाँ जगह पर शोएब शाहीन होंगे, तो फ़लाँ जगह पर अपना शेर अफजल मरवत होंगे, तो ये सारे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक नेटवर्क होता है इलेक्शन डे, पोलिंग डे के लिए। पोलिंग डे तक अगर ये अपने मामला ठीक कर गए, अपना नेटवर्क बना गए, तो फिर एक और चीज़ होती है, 8 से 10 हज़ार बंदा चाहिए होता है कौमी असेंबली के एक हल्के के लिए वॉलंटियर। तो वो बड़ा मतलब पीटीआई उस तरह की ऑर्गेनाइज जमात कभी रही नहीं है कि लीडर जेल में पड़ा हुआ है, फैसले करने वाले कोई नहीं है, इलेक्शन है तो लोग खुद से निकलकर ट्रांसपोर्ट एक दूसरे को दे, खुद अपनी ड्यूटियां लगा कर कहें कि जी हमने फलां पोलिंग स्टेशन संभाल लिया, फलां संभाल लो, इस तरह नहीं है। तो बड़ी बड़ी डिफरेंट सूरत पैदा होने जा रही है। तो खान साहब को अगर मर्जी के नताइज, या जो वो सोच रहे हैं वो नताइज, या कम से कम वो नताइज इंतखाबी जिसमें कम से कम इमरान खान साहब को नज़र आए कि नहीं अभी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, जेल से निकल सकता हूँ, फ्यूचर है मेरा सियासत में, तो अगर उनको वो नज़र आए तो ठीक, वरना फिर उन्होंने कोई इतना ख़तरनाक फैसला करना है, शायद वो 9 मई से ज़्यादा ख़तरनाक हो, क्योंकि वो डेस्परेशन में अब जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, तो डेस्परेशन में और ज़्यादा सख्त और मनफी जो अपने खिलाफ, इमरान खान साहब के, किसी और के खिलाफ नहीं, अपने खिलाफ कोई बहुत बड़े नेगेटिव फैसले इमरान खान साहब कर सकते हैं। अब देखते हैं वो फैसले क्या होंगे आइंदा आकर, या क्या इमरान खान साहब का लाएबल होगा, क्योंकि लाएबल तो उनके पास कभी कोई रहा नहीं है। लाएबल डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं है। लाएबल होता वो है जिसमें आप गेन करें, आप हासिल करें, अपने लिए कुछ सियासी अपनी पोजीशन सियासी पॉलिटिकली बेहतर करें। इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल सियासी पोजीशन अपनी हर लम्हे कमज़ोर की है, हर लम्हे ख़राब की है।
तो अब देखते हैं कि ये जो डेस्परेशन नज़र आ रही है इजाज़ुल हसन के जाने के बाद यूँ मज़ीद निखर कर सामने आ गई है, तो वो डेस्परेशन इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब को कहाँ लेकर जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।